देश के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्ते नमस्कार। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और आप हमारा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं पढ़ाता हूं आपको एसएसटी सोशल स्टडीज, जो आपके पेपर 2 में 60 नंबर की आती है। बड़ी विडंबना की बात है कि ऐसे सेशंस भी हमको करने पड़ते हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, आपको परेशानी में डाल देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सरकार ने आपको इतनी तकलीफों में डाल रखा है। ये बात मैं इतना क्यों कह पा रहा हूँ, मेरी पत्नी जी भी गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी शिक्षक हैं। गर्मियों की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन छुट्टियों के बावजूद भी हम लोग क्या है, घर नहीं जा पा रहे हैं। कारण जनगणना में ड्यूटी लगा दी है। जनगणना में ड्यूटी करिए, मैंडेटरी है। जनगणना के बाद कभी कोई और काम आ गया, प्रधानी के चुनाव आएंगे, टीचरों को लगा दो। जनगणना होनी है, टीचरों को लगा दो। लोकसभा से रिलेटेड कोई भी कार्रवाई होनी है क्षेत्र में, टीचरों को लगा दो। कोई और काम होना है, टीचरों को लगा दो। तो सारे काम किसको करने हैं? सारे काम टीचरों को करने हैं। ऊपर से जो टीचर पहले से हैं, अब आप कह रहे हो कि वो वापस से 8-10 साल के बाद पढ़ाई करें। लेकिन क्या करें, इस पर काफी चर्चा पर चर्चा हुई, कोर्ट तक चले गए। अंत में सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन इसको लेकर के आया है, जो मुझे आज आपको बताना है। तो टेट और सीटेट को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया कि पास करने के लिए एक डेडलाइन उन्होंने दे दी है। पेपर सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है कि भैया अगर आपको सरकारी टीचर बने रहना है तो आपको टेट और सीटेट पास करना ही पड़ेगा। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। क्या वो डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की? ये काफी 17-18 पेज का एक पूरा सुप्रीम कोर्ट का कल ऑर्डर आया है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। मैंने भी इसको पूरे को पढ़ा। तो इसमें जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आई थी कि भाई जो कार्यरत शिक्षक हैं, उन कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट या सीटेट की जो पास करने की बात है उसको कैंसिल कर दिया जाए। तो अंत में इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन हर्टेन ज्यूरिडिक्शन, इन्होंने इस पर रिव्यू पिटीशन, जो जितनी भी इसको लेकर के पिटीशन दायर हुई थी, विशेष तौर से यूपी से लेकर के और अन्य अलग अलग राज्यों से लेके, अलग अलग जगहों से लेके, तो उन सब को लेकर के इन्होंने एक जजमेंट पारित किया है। वो जजमेंट तो ये काफी बड़ा है, 17 पेज का जजमेंट, और जो कोर्ट की भाषा है वो तो आप तो क्या कोई नहीं, बहुत रेयर केस में समझ पाओगे आप लोग भी। लेकिन जो आपकी काम भर की चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी पिटीशन आई, उसको लेकर के एक जो रिलीफ आपको मिला है, उस रिलीफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके पॉइंट नंबर 33 की तरफ हमको जाना होगा। जब आप इस ऑर्डर के 33 पॉइंट की तरफ जाओगे तो 33 पॉइंट में इस ऑर्डर में आजा भाई, कहां रह गया, यहां पे आप जाओगे इस ऑर्डर के, यहां पे द रिलीफ, इस ऑर्डर में अगर आप जाओगे, यहां पर देखोगे तो इस ऑर्डर में द रिलीफ वाले ऑर्डर में अगर आप पढ़ोगे तो यहां पे कह रहे हैं, यहां पे इसके बारे में कहा है कि हैविंग रिगार्ड टू द paramountcy of ensuring continuity in elementary education of children, we deem inappropriate to grant limited relief by extending the period earlier stipulated for acquiring the TET qualification, again in exercise of our power under Article 142 of the Constitution। जो पास करने के लिए, यानी जो अक्वायरिंग द टेट क्वालिफिकेशन, जो टेट क्वालिफिकेशन के लिए जो समय दिया गया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है टू ग्रांट लिमिटेड रिलीफ। हम एक लिमिटेड रिलीफ आप सभी को दे रहे हैं, और वो क्या लिमिटेड रिलीफ है? एप्रिशिएटिंग दैट द टेट एग्जामिनेशन मस्ट बी कंडक्टेड बाय द रिलीवेंट ऑथोरिटीज expeditiously as well as the time and resources required for the same are limited. We alter and extend the timeline granted to paragraph 217 of Anjuman Supra for in-service teachers to acquiring the TET qualification from 2 to 3 years। यानी पहले कहा था कि 2 साल के अंदर आपको आपका टेट क्वालिफाई करना है, लेकिन अब कह दिया गया कि 2 साल की जगह आप 3 साल में अपना टेट क्वालिफाई कर सकते हो। द क्वालिफिकेशन हैज टू ऑब्टेन बाय 31 अगस्त 2028 इंस्टेड ऑफ 31 अगस्त 2027। तो जो 2027 तक आपको टेट पास करना था अपना, अब उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट ने आपको एक रिलीफ दे दिया, 1 साल और बढ़ा दिया है, 31 अगस्त 2028। लेकिन ये आपके लिए मैं समझ सकता हूं कि बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं रहा होगा, क्योंकि इतने समय के बाद स्कूलों में पढ़ाना बच्चों को, बाकी के कामों को देखना, फिर घर पे बैठ करके पढ़ करके पेपर पास करना थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कह देंगे, लेकिन आपको टेट पास करना पड़ेगा। मैं आप सभी से ये बात कह रहा हूं, आप हम सबसे बड़े ही होंगे, मेरी उम्र 30-32 साल के आसपास मेरी उम्र है, आप सभी सेवारत शिक्षक हैं,
आपकी उम्र भी मुझसे ज़्यादा है, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। और मेरे घर में तो खुद एक शिक्षक हैं, तो मैं उनको जब दिनचर्या उनकी देखता हूँ तो मुझे बेहद उसको लेकर के होता है कि भाई इतना टफ काम टीचरों को लिए दे रखा है, और समाज को लगता है कि टीचर तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में आपकी नौकरी चलेगी तो समाज को कहने का एक मौका मिल जाएगा कि हम तो पहले से ही कहते थे मास्टर कुछ नहीं करते हैं, मास्टर फ्री की तनख्वाह लेते हैं, और देखो अब मास्टरों से कह दिया गया कि एक पेपर पास कर लो, तो एक पेपर भी पास नहीं हुआ। तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये दे दिया है रिलीफ कि भैया आप 2028 तक, आपको 31 अगस्त 2028 तक आपको पेपर पास कर लेना है। ध्यान रखना, यहां पे इन्होंने एक चीज और कर दिया है जो आपको समझने वाली बात है, ध्यान रखना, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर के इस बात को क्लोज कर दिया है कि अब आगे इसको लेकर के कोई पिटीशन दायर ना करे या आगे इसको लेकर के कोई बात ना हो। तो 35वां पॉइंट पे लिखा है कि वी मेक इट एविडेंटली क्लियर दैट नो फर्दर प्रेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम शैल बी एंटरटेन्ड। कोई भी इसको लेकर के प्रार्थना अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है कि इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए या कुछ और कम कर दिया जाए या किसी में कोई नया आयाम निकलता है, तो उसको क्लोज कर दिया है। इस पर फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया कि भैया इसमें कुछ नहीं हो सकता है, आपको 1 साल का और समय दे दिया आपको, तो अब आप 2028 तक अपना टेट सीटेट पास कर लीजिए। तो ये है, अब आगे इसमें कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक साथ साथ एक काम और कर दिया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उन बॉडीज को भी कह दिया है, ध्यान रखना, कि नीडलेस टू ऑब्जर्व इट शैल ऑल्सो द एंडेवर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स एंड कंपेटेंट अथॉरिटीज टू कंडक्ट द टेट पीरियडिकली। यानी जो आप कंडक्ट करते हो टेट का एंड प्रियोरिटी ट्वाइस एवरी ईयर interspersed with an approximate period of 6 months between the successive examination so as to afford eligible। यानी कह दिया है कि भैया 6 महीने के अंदर, यानी साल में 2 बार, 6 मंथ बिटवीन, 6 महीने के अंतराल पे टेट पास करना होगा। तो अब इससे, जैसे अभी यूपी टेट का एग्जाम है, तो यूपी टेट का एग्जाम जो है वो जुलाई में है, ठीक है, 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का एग्जाम है। सी टेट का एग्जाम आपका चल ही रहा है, और सी टेट के तो अभी मुझे लगता है फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, 10 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, आज 30 मई है, तो आप में से जिसने सी टेट का फॉर्म नहीं भरा, सी टेट का फॉर्म भर दीजिएगा। तो सी टेट का एग्जाम सितंबर में, और यूपी टेट का एग्जाम तो लास्ट 2021 में हुआ था, 4 साल के बाद हो रहा है। तो इसका मतलब दोबारा यूपी टेट का और जो है फॉर्म भी निकलेगा, है ना, यूपी टेट का फॉर्म भी दोबारा निकलेगा। अगर इस बार यूपी टेट का पास नहीं हो जा रहा तो भी आप लगातार तैयारी करते रहिए, अगले यूपी टेट के लिए भी आप तैयारी करते रहिए, सी टेट भी आप इस बार पास करिए, क्योंकि पास करना मैंडेटरी है। तो ये आपके लिए न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, पास करने के लिए डेडलाइन 2028 के लिए आपको दे दी है, पेपर सभी के लिए अनिवार्य कर दिया, अब आपको पेपर पास करना पड़ेगा। मैं एक शिक्षक हूं और मैं पढ़ाता हूं, मैं आपको चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, जो पेपर 2 वाले जो हमारे शिक्षक हैं, उन पेपर 2 वालों के लिए मैं पढ़ाता हूं। और पेपर 2 में आपको पता है कि 30 नंबर की आपकी सीडीपी आती है, 30 नंबर की आपकी लैंग्वेज पहली आती है जिसको हम हिंदी कहते हैं, 30 नंबर की आपकी दूसरी लैंग्वेज आती है जिसको हम लोग इंग्लिश या संस्कृत या इसमें से उर्दू में से कोई आप ले सकते हो यहाँ पे। लेकिन इसके बाद एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, वो है 60 नंबर का सोशल स्टडीज, या तो एसएसटी होगा या फिर आपका 60 नंबर का क्या हो जाएगा, मैथ्स या साइंस वाले हो जाएंगे। लेकिन 60 नंबर की एसएसटी वाले विद्यार्थी ज्यादा होते हैं, तो यूपी टेट में भी और सी टेट में भी। 30 नंबर की सीडीपी में आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ करके भी 10, 12, 15 नंबर ले आओगे, हिंदी में भी आप 15, 18 नंबर ले आओगे, लैंग्वेज में भी आप 15, 18 नंबर ले आओगे। यानी यहां पर आप बड़े आराम से इस 90 नंबर में से 40 से 50 नंबर के बीच आप बड़े आराम से यूट्यूब से पढ़ के भी ले आओगे। लेकिन एसएसटी जो 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट ना, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट के तौर पर ये आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे यूपी टेट वाले बच्चों के लिए आप ही इनको स्कूलों में पढ़ाते होंगे, उत्तर प्रदेश बोर्ड की आपकी जो किताबें हैं, उन उत्तर प्रदेश बोर्ड की किताबों को पढ़ करके मैंने खुद से बढ़िया नोट्स बना करके आपके लिए एक कोर्स बना दिया हूं, बस उस कोर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये कोर्स है यूपी टेट के लिए, जो अभी पेपर है आपका जो जुलाई में 18 मई से कोर्स मैंने बनाया है, जिसमें क्विक रिवीजन करा रहा हूं पूरी थ्योरी का, और प्राइस इतना कम रखा है, इसका कोई जवाब नहीं, केवल 99 रुपए। कारण 1 महीने का समय, 99 रुपए में आप कोर्स को परचेस कर लो, और पूरा 60 नंबर का एसएसटी स्पेशल पढ़ाऊंगा, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ईवीएस, म्यूजिक वाला, आप इसको पढ़ सकते हो। कहां पे ये कोर्स चल रहा है मेरा, क्लास जोन प्रिपरेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे, कुछ नहीं करना है। अगर नहीं आना है तो इस नंबर नोट करिए 8755238500, इस नंबर को नोट करिए, और इस नंबर पे या तो गूगल पे से या इस पे फोन पे से आप इस पर 99 रुपए पेमेंट कर दो, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पर भेज दो। ये मेरा ही नंबर है, मैं आपका कोर्स एक्टिव करूंगा खुद से कॉल करके, ठीक है भैया। तो आप यूपी टेट के लिए एसएसटी जरूर पढ़ें, पूरे सारे सब्जेक्ट के लिए तैयारी करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन एसएसटी 60 नंबर का
बड़े आराम से पढ़ सकते हो। साथ ही साथ ऐसे ही जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का सिलेबस थोड़ा और बड़ा है, तो उसके लिए कोर्स मैंने बनाया 199 रुपए का। 199 रुपए में कंप्लीट एसएसटी हो जाएगी सीटेट के लिए 60 नंबर की। ये भी कोर्सेज चल रहा है। कहां पे? एप्लीकेशन तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, तो क्लास जो प्रिपरेशन है वहां पर चल रहा है। यहां पर भी नहीं हो पा रहा है तो आप इसी नंबर पर कॉल करेंगे 8755238500, कॉल कर लीजिए, मेरा ही नंबर है। और कॉल करने से पहले सीधा अगर आपको कोर्स परचेस करने में दिक्कत हो रही है, इसी नंबर पे 8755238500 199 रुपए गूगल पे फोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उठा करके हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि जी मैंने आपका कोर्स परचेस कर लिया है और आप मेरा कोर्स एक्टिव कर दीजिए। पढ़ते रहेंगे बस। आप बैठे बैठे अगर आप इन क्लास को रात को अगर आप बैठे बैठे भी इन वीडियोस को अगर अपने मोबाइल में देखते रहोगे तो काफी बढ़िया हो जाएगा। इसमें जितने भी मोस्टली एसएसटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट हो जाएंगी, जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ हो जाएंगी, जो लेक्चर्स हैं वो आपको देखने तो पड़ेंगे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। तो आप लोग इसको जरूर पढ़िए, हमारे इस कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। मुझसे आपको कोई भी बातचीत करनी है तो ये नंबर मेरे पास ही रहता है 8755238500, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। कॉल कभी कभी अगर नहीं उठता है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसी नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लें, अनुपम भारद्वाज सर के नाम से। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, उत्तर प्रदेश के आगरा से बिलोंग करता हूं जी। वैसे पढ़ाता हूं दिल्ली से, दिल्ली ऑफिस है हमारा, लेकिन उत्तर प्रदेश आगरा से बिलोंग करता हूं। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर लें, सेव कर लें, कॉल कर लें, कभी बातचीत करें, कोई दिक्कत नहीं। 60 नंबर की एसएसटी की फुल तैयारी में आपकी कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भैया, और अपने इस कोर्स को ज्वाइन भी कर लें। सीटेट का कोर्स भी अवेलेबल है और यूपीटेट का कोर्स भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था जो मैंने आपको बता दिया। जानकारी भी अच्छी लगी होगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्यारे साथियों। कल आपसे मुलाकात करेंगे एक अपनी रेगुलर क्लास में, शाम को 4 बजे इसी चैनल पे रेगुलर यूट्यूब की क्लास भी होती है। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कोई और समस्या डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब दूंगा।